Hey guys, hello and welcome to my video. This is Samriddhi Gupta and I am from class 11th. In this lecture, we will talk about vision problems. There are three types of vision problems. First is myopia, second is hypermetropia, and third is presbyopia. In this video, we only talk about myopia. मायोपिया स्टार्ट करने से पहले हम एक हेल्दी आइज के बारे में जान लेते हैं। एक हेल्दी आइज का फार पॉइंट इन्फिनिटी पे होता है। फार पॉइंट वो पॉइंट होता है कि हम जितनी मैक्सिमम दूरी तक बिल्कुल क्लियर देख सकें, वो एक हेल्दी आइज का फार पॉइंट होता है। एक हेल्दी आइज का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर्स तक होता है। हमारी आइज से 25 सेंटीमीटर्स की दूरी पर नियर पॉइंट होता है। नियर पॉइंट वो पॉइंट होता है जो मिनिमम दूरी, जितनी मिनिमम दूरी तक हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, उसे हम हमारी आइज का नियर पॉइंट कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं मायोपिया। मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। नियर साइटेडनेस नाम से ऐसा लगता है कि जैसे कि जिसको ये प्रॉब्लम है उसे पास की नज़र है उसकी वो वीक होगी, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। नियर साइटेडनेस जिस व्यक्ति को हुआ है उसकी जो पास वाली नज़र होती है वो बिल्कुल अच्छी होती है, मतलब वो पास में बिल्कुल अच्छे से क्लियर देख सकता है। और जो उसकी दूर की नज़र होती है या कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा है जिसे वो देख रहा है, वो उसको देखने में उसे थोड़ा परेशानी होती है। तो अब इसका रीज़न क्या है कि जब हमारी आइज़ का जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से हट के हमारी आइज़ के पास तक आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। डायग्राम में देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हमारी आइज है ये, जिसको नियर साइटेडनेस हुआ है। उसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर होना चाहिए था हेल्दी आइज का, लेकिन नियर साइटेडनेस में जो फार पॉइंट है वो हमारी आइज तक आ जाता है, वो हमारी आइज के पास तक आ जाता है। और जो दूसरा पॉइंट होता है उसका रीज़न वो है कि जो नियर साइटेडनेस जिस भी व्यक्ति को हुआ है उसको जो इमेज बननी चाहिए वो रेटिना पे बननी चाहिए। एक हेल्दी आइज में इमेज रेटिना पे बनती है, लेकिन जिसको नियर साइटेडनेस हुआ है उसकी आइज में इमेज रेटिना के सामने बनती है, यानी इसीलिए उसको थोड़ी बहुत ब्लर दिखाई देती है चीज़ें दूर की। ये ऑब्जेक्ट है और इससे ये हमारी आइज, ये पोर्शन रेटिना है और ये जो ऑब्जेक्ट से हमारी आइज पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन होने के बाद इमेज हमारी रेटिना के सामने बन रही है। तो जो इतना पोर्शन है वो इस नियर साइटेडनेस वाले व्यक्ति का ये नियर पॉइंट है, यानी कि उसको कुछ ही दूर तक बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इतने डिस्टेंस के बाद, इतना कितना भी हो सकता है जितना उसे दिख रहा हो, उसके बाद का पोर्शन उसे ब्लर दिखाई देगा। ये डॉट डॉट वाला पोर्शन जो है ये ब्लर पोर्शन है जो उसे ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हाँ, इसका एक और रीज़न ये भी है कि हमारे आइज की जो फोकस दूरी होती है, फोकस डिस्टेंस, वो कम हो जाती है। इसका रीज़न है अगर फोकस दूरी कम हो गई तो यानी कि फोकस दूरी कम होना यानी कि ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पास में रखना होगा उसे क्लियर देखने के लिए। और एक और रीज़न ये है कि हमारी जो आई बॉल्स होती हैं वो उनका साइज़ लंबा हो जाना। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है कि हमें डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए, और डॉक्टर जिस भी पावर का हमें कॉनकेव लेंस देते हैं उसे लगाने के बाद इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। अब देखते हैं कॉनकेव लेंस के यूज़ से मायोपिया का सॉल्यूशन। ये ऑब्जेक्ट रखा था और ये हमारे नियर साइटेडनेस वाली आई। इस बार हमने रिफ्रैक्शन कराने से पहले कॉनकेव लेंस यूज़ किया है। कॉनकेव लेंस के यूज़ से जो इमेज बनती है वो डायरेक्ट रेटिना पे बनती है, और रेटिना पे जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, लेकिन हमें जो सामने दिखाई देती है वो बिल्कुल सीधी इमेज बनती है कॉनकेव लेंस से। सो गाइज, आपने देखा कि कैसे कॉनकेव लेंस के यूज़ से इस नियर साइटेडनेस की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। So guys, thanks for watching. Stay home, stay safe. Bye bye.